नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं दिव्य और गहरे स्वरूप पर बात करने वाले हैं, देवी भुवनेश्वरी। हिंदू धर्म में देखिए शक्ति के कितने ही रूप हैं, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती। लेकिन भुवनेश्वरी जी का स्थान वो जरा हटके है ना? बिल्कुल। उनको कहते हैं भुवनों की ईश्वरी, मतलब संपूर्ण जगत की स्वामिनी। संपूर्ण जगत की स्वामिनी, ये सुनने में ही कितना विशाल लगता है। एक ऐसी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में समेटे हुए हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनके स्वरूप का सार है। वो दरअसल वो शून्य, वो आकाश तत्व हैं जिसमें सब कुछ है, सब कुछ होता है। आकाश तत्व, स्पेस, जैसे हम आजकल सुनते हैं, ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, कॉस्मिक एक्सपेंशन जिसे कहते हैं। जी। तो क्या देवी भुवनेश्वरी को हम उससे जोड़ सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है। देखिए, जब हम ब्रह्मांड के विस्तार की बात करते हैं ना, तो अक्सर हम सिर्फ फिजिकल फैलाव सोचते हैं। हाँ, तारों का, गैलेक्सीज का दूर जाना। बिल्कुल, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो भुवनेश्वरी वही मौलिक स्थान या अवकाश हैं, वो स्पेस जिसमें सृष्टि बनती है, विकसित होती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं, ये चेतना का अनंत विस्तार भी है। तो मतलब वो सिर्फ एक तरह का कंटेनर नहीं है ब्रह्मांड के लिए, बल्कि उसके फैलने की जो प्रक्रिया है, जो एनर्जी है, वो भी वही है। ये काम कैसे करता है, थोड़ा और समझाइए। देखिए, उन्हें सृष्टि का मूल स्रोत माना गया है, आदि शक्ति। आदि शक्ति। ऐसा कहते हैं कि जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो भी अपनी क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिसोल्यूशन, मतलब सृजन, पालन और संहार की शक्तियों के लिए उन्हीं पर निर्भर करते हैं। अच्छा। वो गर्भ है जहां से सब जन्म लेता है, फैलता है। सोचिए, एक ऐसी एनर्जी जो इतनी विशाल है कि पूरा यूनिवर्स उसमें समाया है और फिर इतनी सूक्ष्म कि हर कण में मौजूद है। वाह। उनका स्वरूप ही मातृ का है, पोषण करने वाला, जगह देने वाला। ये बात मुझे तंत्र शास्त्रों की याद दिला रही है। मैंने पढ़ा है कि तंत्र में उनका महत्व बहुत ही ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही सुना। तंत्र में, जो कि एनर्जी और चेतना को समझने का, उसके साथ काम करने का एक गहरा रास्ता है, भुवनेश्वरी को अक्सर सर्वोच्च मातृशक्ति माना जाता है। महाविद्याओं में से एक प्रमुख देवी। महाविद्या। जी, उनको माया या सृष्टि का जो इल्यूजन है, उसकी शक्ति से भी जोड़ा जाता है। वो भ्रम जो हमें ये विविधता दिखाता है, जबकि असल में तो सब एक ही है। उनकी उपासना, उनका ध्यान साधक को सीधे उस कॉस्मिक एनर्जी से, चेतना के विस्तार से जोड़ सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी दुनिया, मतलब आउटर यूनिवर्स के विस्तार की बात नहीं हुई। इसका हमारे अपने अंदर, हमारी अपनी दुनिया से भी कोई कनेक्शन है। निश्चित रूप से, और शायद यही सबसे ज्यादा जरूरी बात है हम सबके लिए। हाँ। देवी भुवनेश्वरी जैसे बाहरी ब्रह्मांड के आकाश का प्रतीक हैं, वैसे ही हमारे अंदर के आकाश, यानी हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, उसका भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ओके। तो जिस तरह ब्रह्मांड फैल रहा है, माना जाता है कि उनकी कृपा से, उनके ध्यान से भक्त के मन का, उसकी चेतना का भी विस्तार होता है। व्यक्ति अपने अंदर की जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको तोड़कर अपनी अनंत संभावनाओं को पहचानने लगता है। मतलब वो सिर्फ क्रिएशन की देवी नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन, आंतरिक स्वतंत्रता की भी देवी है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वो आंतरिक आत्मा के विस्तार की भी प्रेरक हैं। ये तो कमाल की बात है। यानी बाहर का मैक्रोकॉज्म और अंदर का माइक्रोकॉज्म, दोनों का विस्तार एक ही सोर्स से जुड़ा है, देवी भुवनेश्वरी। हाँ, बिल्कुल। वे सृष्टि का ये जो अनंत चक्र है ना, बनना, बने रहना, बदलना, उसको संभव बनाती हैं। उनका एसेंसी है स्थान देना, स्पेस देना, चाहे वो नए सितारों के लिए हो या हमारे मन में नए विचारों और अनुभवों के लिए। संक्षेप में कहें तो वो संभावना का अनंत आकाश है, इन्फिनिट पोटेंशियलिटी। तो आज के समय में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस समझ का क्या महत्व हो सकता है, क्या रेलेवेंस है? देखिए, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहां हम अक्सर बंधा हुआ, लिमिटेड महसूस करते हैं, देवी भुवनेश्वरी का ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी अनंत स्पेस है, अनंत संभावनाएं हैं। हाँ, ये अच्छी याद दिलाने वाली बात है। उनकी उपासना या सिर्फ उनके इस तत्व पर ध्यान करना भी हमें जीवन में एक तरह का बैलेंस, एनर्जी और एक बड़ा पर्सपेक्टिव दे सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम भी उसी कॉस्मिक एक्सपेंशन का हिस्सा हैं। सही। जहां साइंस बाहरी विस्तार को नापता है, वहीं आध्यात्मिकता हमें उस आंतरिक विस्तार का अनुभव कराती है, जिसकी प्रतीक देवी भुवनेश्वरी हैं। आज जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिल रहे हैं, वहां ये कॉन्सेप्ट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वाकई, ये एक बहुत गहरा और सशक्त विचार है।
सिर्फ एक देवी की पूजा नहीं, बल्कि एक पूरे सिद्धांत को समझना और शायद जीने की कोशिश करना। सही कहा आपने। और जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाता हूं सबके लिए। जरूर। अगर भुवनेश्वरी की ऊर्जा, ये जो क्रिएटिव स्पेस या अवकाश है, वो सृष्टि के हर कण में है और हमारे अंदर भी है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस असीम संभावना और विस्तार को कैसे महसूस कर सकते हैं? उसे अपने जीवन में कैसे प्रकट कर सकते हैं? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। अपने भीतर के उस अनंत आकाश को कैसे खोजें, कैसे अनुभव करें? उम्मीद है आज की ये चर्चा आपको ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी होगी। अगर आपको देवी भुवनेश्वरी के इस अद्भुत स्वरूप को समझने में मदद मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और इस तरह की और गहरी चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिल्कुल। ओम भुवनेश्वरी नमः।